नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम रिवाइंड करने वाले हैं एक 6 HP की मोटर ओपन स्लॉट की। अब मैंने जब इसकी शॉर्ट वीडियो डाली थी तो काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि इसको ओपन स्लॉट नहीं कहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने साथ में स्क्रीनशॉट लगाया है ताकि आप लोगों को भी कंफर्म हो जाए कि इसे ओपन स्लॉट मोटर ही कहा जाता है। ब्राउन बोवेरी कंपनी का नाम है जो इस तरह की मोटर्स बनाती है। तो रिसर्च करने के बाद ही मैं आप लोगों तक कंटेंट लेकर आता हूँ, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट रिवाइंडिंग करने वाले हैं और साथ में इसके कनेक्शन को डायग्राम के साथ समझेंगे। इसके मेजरमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी कोर डायमीटर 140 mm है। इसके बाद इसकी कोर लेंथ 135 mm निकल कर आई है और इस मोटर का फ्रेम डायमीटर 200 mm है। ये 1400 RPM की मोटर है 36 स्लॉट्स की और इसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कॉइल हमने फर्स्ट कॉइल बना दी है, 650 ग्राम वेट है जिसका, और 8-10-12 पिच है इस मोटर के अंदर। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आप इसके कनेक्शन को भी समझ सके अच्छे से। डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है ये, तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। चलिए अब इसकी रिवाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं। इस मोटर की वाइंडिंग करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि पेपर को साथ ही साथ प्रेस करें कॉइल को डालने के बाद, वरना दूसरी साइड की कॉइल डालते टाइम कॉइल्स बाहर निकल जाती है। इसीलिए या तो हमें वेज का यूज़ करना होता है या फिर पेपर को साथ में ही प्रेस करना पड़ता है। अब इस मोटर को हम बास्केट में रिवाइंड करने वाले हैं, यानी 3 सेट ऊपर डालेंगे और 3 सेट ये 1 से 8 पिच की कॉइल है। और ये वाली 10 पिच की कॉइल है। देखिए ओपन स्लॉट है इसीलिए कॉइल्स को स्लॉट में डालने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, आसानी से कॉइल्स अंदर आ जाती है। सिर्फ ध्यान ये रखना होता है कि हम पेपर को अच्छे से प्रेस करें। इसमें हमने नीचे 7 का PVC पेपर यूज़ किया है और टॉप के लिए भी 7 का PVC यूज़ किया है। वायर गेज की डिटेल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 19 नंबर सिंगल वायर है इस मोटर में। छह सेट की वाइंडिंग है इसमें जिसको मैंने डिटेल में दिखाया है, तो वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से एंड तक जरूर देखें। ये देखिए पहली कॉइल हमने इसके अंदर डाल दी है 8-10-12 पिच में। कॉइल की साइज आप देख सकते हैं। ये इसकी नॉन कनेक्शन साइड है। चलिए अब सेकेंड वाली कॉइल इसके अंदर डालते हैं। फर्स्ट वाली कॉइल के आगे सेकेंड कॉइल को डालेंगे हम, क्योंकि हम बास्केट में रिवाइंड कर रहे हैं, लेयर में नहीं। तो 2 स्लॉट छोड़ने के बाद 8 पिच की कॉइल डालनी है। देखिए पेपर को साथ में ही प्रेस किया है ताकि कॉइल बाहर ना आ जाए। एक वेज का यूज करके मैंने कॉइल्स को प्रेस किया है।
अब हम 12 वाली कॉइल डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब 2 कॉइल्स हमने डाल दी है। अब ये थर्ड वाली कॉइल इसमें डालेंगे, इसके बाद 3 कॉइल्स ऊपर की तरफ डालेंगे। ये देखिए 12 वाली कॉइल है ये। दोस्तों 3 कॉइल्स डाल दी है अब हमने। अब बाकी की 3 कॉइल इनके ऊपर आएगी। ये नॉन कनेक्शन साइड है। चलिए अब इसकी वाइंडिंग को आगे करते हैं। देखिए 4th कॉइल को इस तरह से हम डालेंगे ऊपर की तरफ। देखिए पेपर को साथ में ही प्रेस करना पड़ रहा है और इस तरह से ये 4th वाली कॉइल आई है मोटर में। अब 5th वाली कॉइल डालेंगे। वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। देखिए किस तरह से स्लॉट पेपर बाहर आ जाता है। अब दोस्तों इसी तरह हमने इसकी वाइंडिंग को कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं 6 सेट हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। हम टेपिंग में कॉइल्स को अच्छे से सेट करेंगे और इसको फिनिशिंग लेकर आएंगे। नॉन कनेक्शन साइड भी आप देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसकी एक साइड की टेपिंग करेंगे।
ये देखिए इसकी साइड्स के सेपरेटर हमने कट कर दिए हैं। 10 की ग्रीन शीट यूज़ करी है सेपरेटर के लिए। एक साइड में 3 सेपरेटर लगने वाले हैं। देखिए इस तरह से तीनों सेपरेटर लगाने के बाद हम इसकी टेपिंग करेंगे। ये देखिए एक साइड की टेपिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं कनेक्शन साइड की तरफ। यहां भी हम इसी तरह से सेपरेटर लगाएंगे। अब दोस्तों बारी आती है इसके कनेक्शन की। सेपरेटर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके कनेक्शन को अब मैं डायग्राम के साथ आपको समझाने वाला हूं और फिर वही कनेक्शन हम मोटर के अंदर करने वाले हैं। चलिए अब इसका कनेक्शन डायग्राम देखते हैं। दोस्तों इस मोटर के अंदर हम 1400 आरपीएम के 6 सेट कनेक्शन करने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपके सामने 6 कॉइल्स बनी हुई है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कॉइल का स्टार्ट पॉइंट है और ये वाला एंड पॉइंट है। अब इसको बहुत सारे लोग टॉप से भी समझते हैं और इसको बॉटम से समझते हैं। मैं इसमें स्टार्ट और एंड लेने वाला हूं इनको। देखिए इस मोटर में 1 से 4 पर जंपर लगेंगे और टोटल इसमें 3 जंप होने वाले हैं। सारे जंपर एंड टू स्टार्ट के लगेंगे। चलिए अब इन कनेक्शन को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट कॉइल के स्टार्ट को बाहर निकालना है इस तरह से। अब इसके बाद इस कॉइल के एंड को 1 से 4 काउंट करके स्टार्ट पे कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ से 1 से 4 काउंट किया और फोर्थ कॉइल के स्टार्ट से जोड़ दिया। ये सबसे पहला जंपर हो गया इस मोटर का। अब दोस्तों जहाँ आपने जंप लगाया उसके जस्ट आगे वाली कॉइल को लेना है, यानी 5th कॉइल को लेना है। अब दोस्तों 5th कॉइल के स्टार्ट को भी हम इसी तरह बाहर निकालेंगे और इसके एंड को 1 से 4 पे काउंट करके स्टार्ट से जोड़ेंगे। देखिए 1 से 4 काउंट किया है और ये स्टार्ट से जोड़ेंगे। अब दोस्तों जहां हमने जंप लगाया इसके आगे वाली कॉइल के स्टार्ट को वापस बाहर निकालेंगे। अब यहाँ भी वही प्रोसेस करना है, 1 से 4 पे काउंट करके एंड स्टार्ट का जंपर लगाना है इस तरह से। अब दोस्तों तीनों जंपर आपके पास कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए हमारे पास इन कॉइल के एंड बचे हैं। अब दोस्तों ये वाली मोटर डेल्टा में है, इसीलिए हम पास वाली लीड को आपस में ज्वाइन कर देंगे और इनको फेस बना देंगे इस तरह से। ये वाला आर हो जाएगा, ये वाला वाई हो जाएगा और इसी तरह हमें यहाँ पर बी फेस मिल जाएगा। अगर ये मोटर स्टार में होती तो हम 1 3 5 को ज्वाइन करके स्टार बना देते और बाकी बची लीड्स पर सप्लाई दे देते। देखिए इस तरह से हमने इस मोटर के कनेक्शन कंप्लीट किए हैं। ये देखिए जो कनेक्शन मैंने आपको डायग्राम में समझाया है वही हमने मोटर के अंदर भी कर दिए हैं और 3 लीड्स को बाहर निकाला है डेल्टा बनाकर। इसके बाद दोस्तों इस मोटर की हमने फाइनल टेपिंग करी और इस मोटर की वाइंडिंग को पूरा कंप्लीट किया है। ये देखिए दोस्तों 6 HP की मोटर है ये। अभी भी मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आएंगे कि ये 6 HP की मोटर होती ही नहीं है। इसके ऊपर कोई भी नेम प्लेट नहीं लगी हुई है, वरना मैं आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझा पाता। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।